बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टकट कीज़ फॉर पीसी के डिफरेंट शॉर्ट कीज़ किस मकसद के लिए हम अपनी विंडो में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जो शॉर्टकट की वो Alt F है, और हम किसी भी फाइल मेन्यू ऑप्शन जो कि हम प्रोग्राम यूज़ कर रहे होते हैं उसका जो फाइल मेन्यू ऑप्शन है उसको देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसको मैंने आर्ट प्रेस किया तो इसका फाइल मेन्यू ऑप्शन मेरे पास सारा आ गया। अब यहाँ पे जाएंगे, फाइल पे करेंगे, इसका फाइल मेन्यू ऑप्शन आ गया तो उसकी शॉर्टकट की है Alt F। अगर आप अपने कीबोर्ड से Alt F प्रेस करेंगे तो शॉर्ट मेन्यू ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास ओपन Alt +E ओपन एडिट ऑप्शंस इन द करंट प्रोग्राम। अगर हम Alt E करेंगे तो ये होम में चला जाएगा और हमें बताएगा कि हमारे पास जो करंट चीज़ें हम उनको एडिट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास Alt टैब किस लिए इस्तेमाल होते हैं? स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। विंडो के अंदर अगर डिफरेंट प्रोग्राम्स खुले हुए हैं जैसे कि वर्ड है, अडोबी आफ्टर इफेक्ट है या क्रोम खुला हुआ है, तो आप इनके दरमियान स्विच करना चाहते हैं, यानी कि आप वर्ड से आफ्टर इफेक्ट में या कोई और प्रोग्राम खुला हो तो उसमें जाना चाहते हैं, तो आप Alt और टैब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें, अब आप टैब प्रेस करेंगे तो जिस विंडो को आप सेलेक्ट करेंगे ना उसको ओपन कर देगा। सपोज मैं इसी वर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखिए एक वाइट बार भी शो होके आ गई है, तो तो वो उसी को सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट है F1 हमारे पास है व्यू हेल्प इंफॉर्मेशन। F1 इज यूज ऑलमोस्ट एवरी विंडोज टू हेल्प। अगर आप F1 करेंगे प्रेस अपने कीबोर्ड से तो हेल्प का ऑप्शन खुल जाएगा, जैसे कि ये मेरे पास ओपन होके आ गया। उसके बाद है F2 आप प्रेस करेंगे जो किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए इस्तेमाल होता है, कि जैसे कि आप मेरी ड्राइव में जाएं और यहाँ पे USB डाटा है तो मैं इस पर F2 प्रेस करूँगा तो ये देखिए सिलेक्ट हो गया है, और मैं इसको कर देता हूँ USB डाटा कैपिटल में कर देते हैं तो ये इंटर होके वही आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्टकट की F5। अगर आप विंडो में लॉगिन करते हैं और F5 प्रेस करते हैं तो ये देखें किसी भी चीज़ को, ये तो वर्ड में है लेकिन F5 जो विंडो में यूज़ होता है, आप यहाँ पे जाएं, रिफ़्रेश करें या अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करें तो ये रिफ़्रेश के लिए यूज़ होता है। और आप ये इस बात को याद रखें कि ये जो मैं आपको शॉर्टकट कीज़ पढ़ा रहा हूँ ये विंडो के अंदर यूज़ करने के लिए, ना कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास बुकमार्क्स करंट प्रोग्राम। तो नेक्स्ट है हमारे पास बुकमार्क द करंट प्रोग्राम इन मोस्ट इंटरनेट ब्राउज़र। आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+D करेंगे तो ये देखिए ये बुकमार्क बार का आ गया है या सेटिंग आ गई जो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है Ctrl+N क्रिएट अ न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन सम सॉफ्टवेयर, ओपन अ न्यू टैब इन मोस्ट इंटरनेट ब्राउज़र्स। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl और N प्रेस करेंगे तो आपके पास एक नई डॉक्यूमेंट ओपन होके आ जाएगी जो कि आप करंट प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एक Ctrl+O, इसका मतलब है कि आपने अपने सिस्टम या पीसी में से कोई भी चीज़ ओपन करनी है तो Ctrl+O प्रेस करेंगे तो ये आपके पास जो पीछे आपने चीज़ें खोली हुई थी वो आपके पास आ जाएंगी सारी। उसके बाद है Ctrl+F कोई भी चीज़ फाउंड करने के लिए करंट डॉक्यूमेंट में जिस पे आप काम कर रहे हैं, या अगर आप विंडो पे जाएं और Ctrl+F करें, इधर सर्च बार में जाएं तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए। Ctrl+S होता है किसी चीज़ को सेव करने के लिए, Ctrl+X होता है किसी चीज़ को कट करने के लिए,
शिफ्ट प्लस डेल, या आपने कोई आइटम सेलेक्ट की है और इसको आप करते हैं शिफ्ट और डिलीट करते हैं तो ये कट हो जाती है परमानेंटली। इसको कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगी। कंट्रोल सी कॉपी के लिए है। कंट्रोल इंस भी आप कॉपी सिलेक्टेड आइटम कर सकते हैं। कंट्रोल वी पेस्ट के लिए है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट भी पेस्ट के लिए है। ठीक है, अगर आप इसको कंट्रोल सी करें या इसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट और इंसर्ट का आपने दबाना है तो ये पेस्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल सी करें, शिफ्ट और इंसर्ट करें तो ये देखें पेस्ट हो रहा है किसी भी विंडो में। रीडू द कंट्रोल वाई होता है रीडू द लास्ट एक्शन। कंट्रोल जी होता है अंडू द लास्ट एक्शन। जैसे कि मैं कंट्रोल जी करूँगा तो ये जो मैंने पहले किया था वो ख़त्म हो गया। कंट्रोल ए किया होता है हैप्पीली ऐड करने के लिए। कंट्रोल पी होता है किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। उम्मीद है कि ये शॉर्टकट कीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई हैं ये समझ आ गई होंगी और यही शॉर्टकट कीज़ आपने याद करनी है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है वो भी आपने याद करना है। ये इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट दी जाएगी और डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ दी जाएंगी। ये एक पोर्शन पढ़ाया, इस अगला पोर्शन भी एक आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि ये शॉर्टकट की किस लिए इस्तेमाल होती है, ये किसके लिए इस्तेमाल होती है। तो अच्छी तरह इनको पढ़ें, इनको अप्लाई करें और इनकी इस्तेमाल सीखें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमें टेक्स्ट कर दें ग्रुप में या मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाते जाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी जो नई वीडियोज़ आपके पास आएँ वो आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।